दादा पोते में चुनावी डील। दिग्विजय की मदद करेंगे रणजीत चौटाला, बदले में रणजीत की सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी जेजेपी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब चौटाला परिवार एक होता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन पहले आदित्य देवीलाल भाजपा छोड़कर इनेलो में शामिल हुए थे। वहीं अब डबवाली से जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह चौटाला ने रानिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे दादा रणजीत सिंह चौटाला से मदद मांगी। पार्टी सूत्रों की माने तो दोनों में ये डील हुई है कि रणजीत सिंह चौटाला डबवाली में दिग्विजय और उचाना में दुष्यंत चौटाला की मदद करेंगे। बदले में जेजेपी रानिया से अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। साथ ही पार्टी रणजीत सिंह की मदद भी करेगी। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में चौटाला परिवार हिसार सीट पर आमने सामने था। यहां भाजपा ने रणजीत चौटाला, इनेलो ने सुनैना चौटाला और जेजेपी ने नैना चौटाला को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि चौटाला परिवार का कोई सदस्य ये चुनाव नहीं जीत पाया। रणजीत चौटाला लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव में हारने के बाद विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रणजीत सिंह को रानिया से टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने भाजपा छोड़ते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसी सीट पर इनेलो के प्रधान महासचिव के बेटे और रणजीत चौटाला के पोते यानी अर्जुन चौटाला भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर दादा पोते के बीच टक्कर है। तो ऐसे में अब डबवाली सीट पर चाचा भतीजे में मुकाबला है। यहाँ भाजपा से टिकट कटने से नाराज आदित्य देवीलाल इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आदित्य देवीलाल जगदीश चौटाला के बेटे हैं। वहीं जेजेपी के दिग्विजय चौटाला भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आदित्य ने पिछला चुनाव भी इसी सीट से लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। आदित्य को सामने देख दिग्विजय ने दादा रणजीत चौटाला से अब मदद मांगी है। याद दिला दें कि अक्टूबर 2018 में इनेलो की गोहाना सीट में रैली हुई थी। यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला के सामने दुष्यंत चौटाला को अगला मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगे थे। इस पर ओम प्रकाश चौटाला ने अनुशासनहीनता के आरोप में अपने बड़े बेटे अजय चौटाला और उनके 2 बेटे दुष्यंत और दिग्विजय को पार्टी से बाहर कर दिया था। इसके बाद 2018 में आईएनएलडी से अलग होकर उन्होंने जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी बनाई। इसके बाद जब 2019 में विधानसभा चुनाव हुए तो जेजेपी ने 10 सीटें जीती। चुनी गई सरकार में जेजेपी किंग मेकर बनी और मात्र 31 साल की उम्र में दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम बने। इसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। लोकसभा चुनाव में जेजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। इसके बाद 7 विधायक भी जजपा से बागी हो गए। इनेलो और जजपा का वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। तो डबवाली में दादा और पोते के बीच हुई ये डील क्या रंग दिखाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। आपका इस विषय में क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।